हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो आपको देख के पता चल ही रही होगी, टमाटर के ऊपर है। टमाटर जो है, अगर आप बिगनर्स हैं और नया नया किचन गार्डनिंग आपने स्टार्ट किया है तो ये एक सबसे अच्छी हमारी सब्ज़ी होती है प्रैक्टिस करने के लिए। टमाटर को हम घर के जो हमारे किचन में टमाटर निकलते हैं उसी से ग्रो कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और टमाटर और मिर्ची ये एक ऐसी सब्ज़ी है जो कि अगर हम अपने ही किचन से निकाल के लगाते हैं तो भी बहुत भर भर के रिज़ल्ट देती है। और जब हम नया नया किचन गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें इस तरीके का जब रिज़ल्ट मिलता है तो एक मोटिवेशन भी मिलता है और आगे बढ़ने के लिए अपनी किचन गार्डनिंग में। तो टमाटर के प्लांट को लगाने के लिए आप जो हमारे किचन का टमाटर होता है, ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको 4 फाँक काट रखे हैं और जो पल्प है वो निकाल लिया है। और ये जो पल्प है इसको ही जब हम मिट्टी में लगा देते हैं, और टमाटर लगाने का ये बहुत ही सही समय है। वैसे तो अभी टमाटर के प्लांट काफ़ी बड़े हो चुके होते हैं दिसंबर तक, नवंबर महीने से जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं हमारे टमाटर के प्लांट अगर आपने बीज डाल दिए मिट्टी में तो ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब टमाटर की मिट्टी कैसे बनानी है वो बताती हूँ। मैं मिट्टी बल्क में बना लेती हूँ, बहुत सारा बोरी भर के। एक बोरी मेरे पास थी गार्डन सॉइल, और एक बोरी ही मैंने ली है गोबर की खाद। और उस गोबर की खाद में मैंने डाला है नीम की खली, एक छोटा कंटेनर मिक्स करके नीम खली और हल्दी पाउडर जो कि एक फंजीसाइड का काम करता है। और उसके साथ ये मैंने डाली है इसमें ये नीम की खली, एक मुट्ठी के करीब, और ये एक कंटेनर भर के डाला है राख। एक साथ बल्क में जब हम बना लेते हैं ना, मिट्टी बोरी में भर के रख लेते हैं, तो धीरे धीरे जब हम अपनी प्लांट को रिपॉट करते हैं या नए गमले भरते या बनाते हैं तो अलग से बार बार मिट्टी नहीं बनानी पड़ती है। हमारा इसी मिट्टी से काम चलता रहता है और एक हेल्दी मिट्टी हमारे पास रेडी रहती है। ये मेरा किचन वेस्ट से निकला हुआ कंपोस्ट है, इसको भी मैंने अपने इसी मिट्टी में मिला दिया था। ये जो हम अपने किचन से कंपोस्टिंग करते हैं वो, और उसमें मैंने डाली है एक मुट्ठी के करीब फ्रेश चाय पत्ती। और ये मेरे जो कुछ पौध थे जो मैंने बीज डाले थे ये अब रीपॉट के लिए तैयार हैं। मिर्ची और टमाटर के जो पौधे होते हैं इसको हमें रीपॉट करना होता है। एक बार जब आपका प्लांट इतना बड़ा, मतलब कि 3 इंच के आसपास हो जाए, ठीक ठाक, अच्छा, अब हमारी एक हथेली के बराबर अगर आपका पौधा बन गया है तो आपका प्लांट रीपॉटिंग के लिए तैयार है। ये एक तरीका होता है मेज़रमेंट का, अपनी हथेली के बराबर का नाप लें और नीचे से खुरपी लगा करके आराम से हम अपने प्लांट को बाहर निकालते हैं। जब आप प्लांट निकालें तो आपकी मिट्टी ना थोड़ी सी गीली होनी चाहिए, जिससे कि हमारे प्लांट की जो है हमको निकालने में आसानी रहे और रूट्स जो हैं वो डैमेज ना हो। टमाटर का जो पौधा होता है इसकी जो तनी होती है, जो ब्रांच होती है, इसमें रूट्स बनते रहते हैं, छोटे छोटे से रोए होते हैं। इसलिए टमाटर के पौधे को आप जितना ज़्यादा दबाएंगे, इसके स्टेम को यहाँ तक मैं दबा दूंगी तो हमारा जो प्लांट है इसमें बहुत सारी रूट्स निकलेंगी और हमारा प्लांट बहुत हेल्दी रहेगा और इसमें टमाटर भी ज़्यादा आएंगे। मैंने अपने सारे टमाटर के जो प्लांट थे नए, इनको बाहर निकाल लिया है और आप देखो कि मेरी मिट्टी इतनी भुरभुरी थी, बहुत ही आसानी से सारे प्लांट अलग हो रहे हैं, रूट्स भी इनके डैमेज नहीं होंगे। चलिए अब आपको मैं पौध कैसे लगानी है वो बताती हूँ। अपने गमले में जो गार्डन सॉइल मैंने बनाई थी वही मिट्टी मैंने इसमें भर दी है और एक बहुत मतलब गहरा गड्ढा बनाया है और उस गहरे गड्ढे में अपने इस प्लांट को, जो सबसे हेल्दी सा प्लांट मैंने चूज़ किया, जिसकी जो स्टेम थी वो थोड़ी मोटी हो चुकी थी, टहनी मोटी हो जाएगी, उसको मैंने चूज़ किया और इसको पूरा दबा दिया आधा। इन सभी बाल्टियों के नीचे मैंने किचन वेस्ट भरा हुआ है, जिसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई। जल्दी जल्दी में जब काम ज़्यादा होता है तो वीडियो थोड़ी स्किप हो जाती है। और जो नीचे का जो कंपोस्ट है, किचन वेस्ट का कंपोस्ट है, उसके ऊपर मिट्टी डाल करके जब हम प्लांट लगाते हैं तो हमारा जो किचन वेस्ट है वो डिकम्पोज होता रहता है और डिकम्पोज होके हमारा जो गमला है ना वो नीचे की तरफ चला जाएगा, मतलब सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी
और हमारे पास एक काफ़ी स्पेस होता है इस प्लांट पे और मिट्टी चढ़ाने का। जैसे जैसे हमारी ये मिट्टी नीचे दबती जाएगी, हम इसके स्टेम पे और मिट्टी चढ़ाते जाएंगे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें निकलती रहती हैं, और उसमें जब हम मिट्टी चढ़ाते रहते हैं, जैसे हमारे बेल वाली सब्जियों के पौधे या फिर गेंदे फूल का पौधा, उसी तरीके से हमारा ये टमाटर का पौधा, इसमें जब हम ऊपर ऊपर इसमें मिट्टी चढ़ाते रहते हैं तो हमारा प्लांट और भी ज़्यादा हेल्दी होता है और इसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए किचन वेस्ट का जब हम नीचे भरते हैं ना, किचन वेस्ट, तो ये इसमें ये फ़ायदा होता है कि किचन वेस्ट नीचे दबता रहता है, गमले में स्पेस बनता है, हम इस पर मिट्टी चढ़ा सकते हैं। और जितना ज़्यादा हम हमारे गमले में और ऊपर उसकी जड़ों को बनने देंगे, जितना हमारे प्लांट में जड़ें बनेंगी, उतना ही जो है हमारा प्लांट और हेल्दी होगा और हमारे प्लांट की फ्रूटिंग और फ्लावरिंग की स्टेज बढ़ जाएगी। हमारे टमाटर के प्लांट को हमें फुल सनलाइट में रखना है। कोई भी सब्ज़ी वाला जो पौधा होता है वो धूप में धूप ज़्यादा पसंद करता है। कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप हमारे प्लांट को मिलना चाहिए। जब हम अपना पौधा लगा लेते हैं ना अपने गमले में, तो उसके बाद एलोवेरा की कुछ पत्तियों को जो है पानी में डाइल्यूट करके अच्छे से घोल करके अपने पौधे में हम डालते हैं। तो ये एक रूटिंग हार्मोन का काम करता है, हमारे पौधों की जड़ों को बहुत अच्छे से विकसित करता है। और प्लांट जो रीपॉटिंग का शौक़ प्लांट को लगता है ना, वो रीपॉटिंग का शौक़ नहीं लगता है। अगर हम ये एलोवेरा का पानी अपने किसी भी प्लांट में जब हम रीपॉटिंग करते हैं, तब हमें उसकी जड़ों में ये पानी डालना ज़रूर चाहिए। अगर आप मार्केट की चीज़ें लाके यूज़ करते हैं जैसे ह्यूमिक एसिड वगैरह, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बाज़ार की चीज़ें नहीं है तो आप ये एलोवेरा की पत्ती अपने अच्छे से पानी में इसके पल्प को निकाल लें और फिर वो पानी अपने पौधे के आसपास ज़रूर डालें। इससे हमारे प्लांट को कोई भी शौक नहीं लगता है। मैंने अपनी इस एक बाल्टी में 4 पौधे लगाए हैं। थोड़ी सी स्पेस की भी प्रॉब्लम है, और दूसरा ये बाल्टी भी बड़ी वाली बाल्टी है, जो 20 लीटर की बाल्टी होती है ना, वो वाली बाल्टी है ये। और ये दूसरी मेरी 10 लीटर की बाल्टी है जिसमें मैंने 3 पौधे लगाए हैं, और इन सब में ये एलोवेरा का पानी डाल दिया। अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है तो आप हल्दी का पानी भी डाल सकते हैं, मतलब पानी में थोड़ा सा हल्दी घोल करके और उसको इनकी जड़ों के आसपास जब हम डाल देते हैं तो वो एक एंटी फंगल का काम करते हैं और हमारी जड़ों को जो है मजबूती इनसे मिलती है, प्लांट शॉक में जाने से बचता है। वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप कर चुके हैं तो दिल से थैंक्स। जैसे जैसे ये मेरी मिट्टी नीचे दबती जाएगी किचन वेस्ट कंपोस्ट से, वैसे वैसे मैं इसमें और मिट्टी डालती रहूँगी और इसकी जो मिट्टी की लेयर और कंपोस्ट की वर्मी कंपोस्ट वाली लेयर इसमें मिलाती रहूँगी, जिससे हमारे प्लांट्स की जड़ें बनने के लिए और समय मिले और स्पेस मिले और हमारा पौधा मजबूत हो और उसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग अच्छी रहे। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। बाय।